दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान। दोस्तों, आज हम SBI लाइफ का रिटायर स्मार्ट प्लान जो कि एक यूलिप प्लान है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये प्लान दूसरे प्लान से वेरिएट यानी कि डिफरेंट इस बात से है कि इस प्लान में आपको इवन दो ये एक मार्केट प्लान है, लेकिन आपका जो प्रीमियम्स है वो प्रीमियम्स का 101% आपका गारंटीड है दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मार्केट इन केस कितना भी गिर जाए, तभी भी आपका जो प्रीमियम्स आपने पे किया है उस प्रीमियम्स का 101% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड ये आपके लिए गारंटीड रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों एट द मैच्योरिटी और वेस्टिंग बेनिफिट में आपको आपका जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे आपको हायर ऑफ फंड वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी प्लस 1.5% ऑफ द मैच्योरिटी और वेस्टिंग फंड वैल्यू वुड बी पेड एज अ टर्मिनल एडिशन और 101% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पेड। दोस्तों, इस प्लान में एक और ख़ास बात ये है कि अगर कोई बंदे की एज 30 ईयर्स है और वो समझ लीजिए कि पॉलिसी का टर्म लेते हैं 35 ईयर्स, तो उनकी पॉलिसी में जब 15 ईयर्स से लेकर के अप टू 35 ईयर्स ऑफ द पॉलिसी टर्म एवरी ईयर 10% का एडिशनल फंड वैल्यू को बूस्ट किया जाएगा विथ गारंटीड एडिशंस। ये बहुत ही ख़ास बात है दोस्तों इस पर्टिकुलर रिटायरमेंट प्लान में, जहाँ पे आपको 15 साल से एवरी ईयर 10% का गारंटी एडिशन दिया जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से गारंटी एडिशंस टोटल हो जाते हैं 210%। दोस्तों, इसमें टर्मिनल एडिशंस भी हैं जो कि है 1.5% ऑफ फंड वैल्यू जो कि दिया जाएगा मैच्योरिटी या फिर वेस्टिंग पर या फिर अर्ली डेथ क्लेम पर। दोस्तों, अब थोड़ा डेथ बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई पॉलिसी होल्डर का अनफॉर्चुनेट इवेंट में डेथ हो जाता है तो वहाँ पर हायर ऑफ फंड वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ क्लेम प्लस 1.5% ऑफ द फंड वैल्यू एज टर्मिनल एडिशन और 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ डेथ इज पेएबल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर यूलिप प्लान में प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता है। तो इस प्लान में फर्स्ट ईयर में प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है 5.75%, सेकेंड ईयर में है 4.25%, थर्ड ईयर से लेकर के 10th ईयर तक है 4%, और जो पॉलिसीज़ 10th ईयर से ऊपर के हैं उसमें फ्रॉम 11th ईयर से लेकर के एंड टिल द पॉलिसी का जितना भी उनका टर्म है वहाँ पे आपको 2.5% का ये चार्ज लगाया जाता है दोस्तों, इसमें पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी हैं। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 5th ईयर ₹45 पर मंथ और 6th ईयर से लेकर के टोटल पॉलिसी के टर्म तक पर मंथ ₹70। ये पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है दोस्तों। हाउ डज़ द प्लान वर्क? दोस्तों, इस प्लान में मैच्योरिटी के टाइम में आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा परचेज एंड इमीडिएट एन्युटी प्लान, और दूसरा ऑप्शन रहेगा इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन अ सिंगल प्रीमियम डिफर्ड पेंशन प्लान, या फिर आपको तीसरा ऑप्शन भी है डिफर द वेस्टिंग इफ़ यू आर बिलो 55 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग। और दोस्तों, इस प्लान में ये क्योंकि एक मार्केट लिंक प्लान है तो ये प्लान, और क्योंकि पेंशन का प्लान है तो इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट को भी सेव करना है, इसीलिए इस प्लान में आपको एडवांटेज प्लान के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दोस्तों, एडवांटेज प्लान एक टाइम टू मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपको पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड करीब आता जाएगा उसी तरीके से आपका इक्विटी का जो कंपोनेंट है वो कम होता जाएगा दोस्तों, इस प्लान में आपको इक्विटी पेंशन फंड है जहाँ पे आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, और इसमें आपका जो कंपोनेंट रहेगा इक्विटी का वो 80% से लेकर के 100% रह सकता है, और रिस्क प्रोफाइलिंग इसमें हाई है दोस्तों।
तो डेट इंस्ट्रूमेंट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 20% हो सकता है दोस्तों। फ्रेंड्स, इसमें बॉन्ड पेंशन फंड भी है जो कि रिलेटिवली लेस वॉलेटाइल है और काफ़ी अच्छा सेफ फंड है। इसमें आपका इस फंड में जो डेट का इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम 60% से लेकर के मैक्सिमम 100% तक रह सकता है, और मनी मार्केट का जो कंपोनेंट है वो 0% से लेकर 40% तक। तो इस हिसाब से ये रिस्क प्रोफाइलिंग जो है लो टू मीडियम के बीच में है दोस्तों। दोस्तों, इस प्लान की सबसे ख़ास बात गारंटीड एडिशंस की है, जो कि सिर्फ इनफोर्स पॉलिसीज़ यानी कि पॉलिसी को एक्टिव रहना चाहिए, और जो पॉलिसी का टर्म 15 ईयर्स एंड अबव है केवल उसी पॉलिसीज़ को ये गारंटी एडिशन ऑफ 10% ऑफ एनुअल प्रीमियम ये क्लाइंट को दिया जाएगा दोस्तों, पॉलिसी होल्डर को। तो इसके बारे में एक हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, ये इलस्ट्रेशन भी मैंने SBI लाइफ का वेबसाइट पे उन्होंने जो ब्रोशर दिया है उसी में से ये इलस्ट्रेशन मैंने लिया है। तो उन्होंने पॉलिसी होल्डर का नाम नहीं बता रहे हैं, उन्होंने एग्जांपल के लिए मिस्टर ए करके लिखा है जिनकी एज 35 ईयर्स है, और उन्होंने ये SBI लाइफ का रिटायर स्मार्ट प्लान के लिए अवेल किया है विद अ रेगुलर प्रीमियम ऑफ 1 लाख पर एनम फॉर ए पॉलिसी टर्म ऑफ 35 ईयर्स। तो यहाँ पे इस पॉलिसी होल्डर को फ्रॉम द 15th पॉलिसी ईयर से लेकर के 35th पॉलिसी ईयर्स तक यानी कि 10% ऑफ एनुअल प्रीमियम, जो कि होता है अगर हम कैलकुलेट करें तो 210% इंटू 1 लाख, जो कि होगा 2,10,000 दोस्तों। इतना बड़ा अमाउंट यानी कि 2,10,000 रुपीज़ एडिशनल दिया जा रहा है कस्टमर को बिना कोई उनकी तरफ से और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। इस प्लान को लेने के लिए एक बार हम एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। इस प्लान में एंटर होने के लिए पॉलिसी होल्डर का एज मिनिमम 30 ईयर्स होना चाहिए, और 70 ईयर्स तक वाले इस पॉलिसी का बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैच्योरिटी का और वेस्टिंग का एज 40 ईयर्स से लेकर के 80 ईयर्स के बीच में हो सकता है। इस प्लान में आपको रेगुलर पे भी अवेलेबल है, और लिमिटेड प्रीमियम अगर आप पे करना चाहें तो वो भी ऑप्शन दोस्तों इसमें आपको अवेलेबल है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो आपको इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर अगर आप चाहें तो ईयरली भी पेमेंट कर सकते हैं। रेगुलर पॉलिसी के लिए आपको एनुअल प्रीमियम 24,000 पर एनम पे करना होगा दोस्तों, और वही लिमिटेड पे के लिए आपको एनुअली 40,000 ये प्रीमियम रहेगा दोस्तों। फ्रेंड्स, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि अंडर द टैक्स सेक्शन 80C आपको जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, और जो मैच्योरिटी में अगर आप जो भी पैसे आ रहे हैं वो आपको अंडर सेक्शन 1010D या फिर उस टाइम में जो भी सब्जेक्ट टू एनी चेंज कुछ टैक्स बेनिफिट होता है तो वो भी आपको इसमें अवेल होगा दोस्तों। इसके अलावा आपको फ्री लुक पीरियड होता है। अगर आप पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको पॉलिसी में कुछ वेरिएशन दिख रहा है और अगर आप पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप सिटी में हैं तो 15 डेज़ का टाइम है, और अगर आप सिटी से बाहर रहते हैं तो आपको ये फ्री लुक का पीरियड जो है वो 30 डेज़ के लिए रहेगा दोस्तों। इसके लिए आप कोई भी नियरेस्ट SBI लाइफ के ब्रांच को विज़िट करके कर सकते हैं दोस्तों। इस प्लान में आपको इक्विटी पेंशन फंड के अलावा और बॉन्ड फंड के अलावा मनी मार्केट पेंशन फंड भी अवेलेबल है, जिसमें आपको ये एक लो रिस्क फंड है, और इसमें आपको डेट इंस्ट्रूमेंट का कंपोनेंट मिनिमम 0% से लेकर के मैक्सिमम 20%, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 80% से लेकर के 100% तक का रहेगा दोस्तों। इसके अलावा जो भी पॉलिसीज़ अगर कोई बीच में पे नहीं कर रहे हैं और डिसकंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिसी को, तो वहाँ पे उनका जो फंड है वो डिसकंटिन्यूड पॉलिसी पेंशन फंड इसमें रखा जाता है दोस्तों, जो कि वो भी एक लो रिस्क प्रोफाइल में रखते हैं, जिसमें मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट 0% से लेकर 40% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 60% से लेकर के 100% के बीच तक रह सकते हैं दोस्तों। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है
क्योंकि ये एक मार्केट लिंक प्लान है और पेंशन प्लान है, तो प्रिंसिपल अमाउंट की सिक्योरिटी के लिए इस प्लान में एडवांटेज प्लान का स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जहाँ पे जितना आपका पॉलिसी का पीरियड ज़्यादा होगा उतना इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा होगा। और जैसे ही पॉलिसी क्लोजर मैच्योरिटी के टाइम में आती है, वहाँ पे इक्विटी का कंपोनेंट कम होता जाएगा और डेट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि प्रिंसिपल अमाउंट को सेव किया जा सके। तो ये आप टेबल में देख सकते हैं, जो टेबुलर फॉर्म बताया है कि 16 ईयर्स एंड अबव में आप देख सकते हैं इक्विटी का जो शेयर है वो 40% से लेके 75% तक है, और बॉन्ड फंड में 10 to 16%, और इसी तरीके से मनी मार्केट में 0 to 35%। और इसी तरीके से दूसरे टर्म्स के लिए पॉलिसी मैच्योरिटी में कितना कितना इन्वेस्ट होगा आप टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई भी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में फर्स्ट 5 ईयर्स, जो कि एक लॉक इन पीरियड होता है, जिसका मतलब फर्स्ट 5 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट 5 ईयर में कोई लिक्विडिटी नहीं रहेगी आपको। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, उसके बाद ही आप कुछ अगर विड्रॉल्स पार्शियली करना चाहें या फुल विड्रॉल करना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं, तो वो आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ही वो ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा दोस्तों, पेंशन प्लान का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि मेडिकल साइंस का एडवांसमेंट होने की वजह से जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ चुका है। तो रिटायरमेंट होने के बाद भी जहाँ पे हमें कोई इनकम नहीं रहता है, उस टाइम में जब हमें ये पेंशन अमाउंट मिलेगा एज ए पे आउट, तो हमें बहुत ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. Please do support us with your likes and comments.